कि दर्शन करते करते बार बार वहां पर्दा किया जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, अगर आप बता पाए। रानी भक्त थी, बड़ी भक्त थी बिहारी जी की, परम भक्त मैं जिसको कहूंगा, और वो ठाकुर जी के निरंतर दर्शन करने आती थी, बार बार दर्शन करती थी। उनके जीवन में सब कुछ था, एक ही कमी थी, पुत्र की। वो ठाकुर जी से बार बार पुत्र मांगने आती थी। तो एक बार की बात है कि वो ठाकुर जी से, पर्दा जब होता नहीं था, पुजारी जी भी बैठे हुए थे, भीड़ बिल्कुल होती नहीं थी उस पल, तो वो ठाकुर जी को देखे जा रही हैं और देखे ही जा रही हैं, ठाकुर जी को निहारे जा रही हैं, उनका दीदार करे जा रही हैं, और इसी बीच उनकी पलकें नहीं झपक रही हैं, और उसी बीच उनके आंसू भी आने लगे। आप आज भी देखते होंगे कई भक्त मंदिर में आके रोते हैं, और जब भी कोई भक्त बिल्कुल नॉन स्टॉप ठाकुर जी को आकर देखता है, रोता है, तो हमें पर्दा करना पड़ता है, क्योंकि कब पता नहीं ऐसा कोई भक्त निकल आए जो वो रानी जैसा भक्त निकल आए। तो वो उनको ठाकुर जी को देखती रही और पुत्र मांगती रही। जब वो वहां से चली तो तांगे पे अपने बैठी थी कि एक छोटा सा सांवला सा बालक उनके पास आता है और मैया शब्द संबोधित करके उनको कुछ उनसे मांगता है। तो पता नहीं उनको क्या होता है, वो उस बच्चे के मुंह में एकदम सुध बुध खो देती हैं और उसको अपने साथ ले जाती हैं कि ये तो, मुझे ऐसा लगता है उनको फील हुआ कि ये तो ठाकुर जी ने स्वयं उनको पुत्र के रूप में दिया है। वो उसके साथ चली जाती हैं, उसको ले जाती हैं। तो जब पुजारी जी ने उनको शयन कराने के लिए जब उठाया, क्योंकि बांके बिहारी जी जो है वो चल ठाकुर हैं, यानी कि अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और शैया पर शयन करते हैं, बाहर भी आते हैं अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में। तो जब उनको देखा तो बिल्कुल हल्के हो गए थे ठाकुर जी, बिल्कुल हल्के। स्वामी हरदास जी ने जनमानस के लिए बिहारी जी को प्रकट किया कि उनके दर्शन करके इस कलयुग में हम अपने कष्टों को, अपने संकटों को दूर कर सकें, और सबसे बड़ी बात उनसे लाड़ लड़ा सकें। तो स्वामी हरदास जी के उस वचन को बिहारी जी को याद दिलाया कि प्रभु आपको जनमानस को दर्शन देने हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलेगा, आपकी सेवा स्वामी जी ने हमको दी हुई है। तब स्वयं बिहारी जी वापस आए और उस माँ को जिसको उन्होंने मैया बोला था, उसको दुख ना हो, इसीलिए उसी स्वरूप में उसको बालक भी देकर आए। तो इसी वजह से कि नैनों से नैन ना लड़ें, क्योंकि ठाकुर जी के जो है, हमारे ठाकुर जी के नैन जो हैं बड़े टेढ़े हैं, और टेढ़े कैसे हैं कि आप कहीं खड़े हो जाइए पीछे, आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी जी आपको देख रहे हैं और आप